अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? काम कर रहे हैं या सिर्फ खेल ही रहे हैं? अच्छा, आज से हम ऑनलाइन लेक्चर शुरू करेंगे। जो मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, वो मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। वो पहले थ्योरी आपको पढ़ाई थी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू से मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन दोबारा करूंगा, तो आपने ये लेक्चर लाजमी देखने, अगर ये ना देखे तो वो जो थ्योरी पढ़ी है वो आपको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई। अगर आपने ये प्रैक्टिकल वीडियोस देख ली तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अपना सॉफ्टवेयर that control all the basic functions of computer, that runs all the application programs and utilities. It provide an interface between application program and computer hardware. अच्छा, मैं आपको आज बताता हूँ ये क्या है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज है। क्या है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है। कौन सा है? विंडोज है। अब देखें ये क्या कर रहा है। ये विंडोज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विंडोज अपडेट। ये आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने में मेरी मदद कर रहा है। अब देखें, जो आपको मैंने सॉफ्टवेयर बताया था ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो आपको ये सामने जिधर कर्सर घूम रहा है आपको नजर आ रहा है, ये सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का अपने है। अब देखें, मैंने इसके ऊपर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, या आपकी बुक मैंने ओपन की हुई है। तो आपकी बुक अगर मेरे कंप्यूटर में ना हो तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अब देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये कंट्रोल हो रहा है ना, मेरे हाथ से कंट्रोल हो रहा है। यूजर और हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, हार्डवेयर उसको कंट्रोल कर रहा है ना। अब मैंने ये लोकल डिस्क डी पर क्लिक किया है, तो ये क्यों खुला है? किसने बताया? कंप्यूटर को तो नहीं पता कि कैसे खुलता है, कैसे ओपन होता है, ये तो उसको नहीं पता। तो ये जो मैंने डबल क्लिक किया है, ये जिसने कंप्यूटर को खोलने पे मजबूर किया है वो सॉफ्टवेयर कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैं सामने आपकी बुक खोली हुई है, कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, ये कर्सर इधर उधर लेके जा रहा हूँ, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज है। अच्छा, इसमें हम वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सेल। अच्छा, ये वर्ड जो है ये अगर ना भी हो तो कंप्यूटर चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। अब मैं ये वर्ड ओपन करता हूँ, तो इस वर्ड को किसने ओपन होने दिया है? वर्ड तो कंप्यूटर चला रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, मैं अपनी मर्जी से इधर टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये सारा क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इसको सेव करना है या नहीं करना। तो मैं इसको सेव नहीं करूंगा, ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए हो। ये प्रोग्राम्स हैं। ये क्या है? प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, अब ये मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर ये विंडोज ना होती, ये विंडोज ना होती तो मैं इसको कैसे ओपन करता? ये ओपन ही नहीं हो सकता था। तो इसी तरह कह रहे हैं GUI। GUI का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब ये जो ग्राफिक्स हैं ये क्या है? ये सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ग्राफिक्स है, और मैं जो यूजर हूँ वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इस चीज को क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ टाइम एंड यूजर विल नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज इट इज डूइंग। ये आपको कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में काम करता है। अब देखें, ये काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब मेरा इसके साथ तो कोई काम नहीं है कि मैं इसको इंस्टॉल करके बस कंप्यूटर को देखता रहूं। मुझे अपना भी कोई काम करना पड़ेगा ना। मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई इंटरनेट चलाना है, तो कौन करेगा? कौन मतलब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अभी मिसाल के तौर पर मुझे चैट जीपीटी ओपन करना है, तो चैट जीपीटी मैंने ओपन किया है, लेकिन ये किसने ओपन करके दिया है मुझे? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो ये अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो कोई काम नहीं करूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो बस वो कंप्यूटर को कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये आपके काम में मदद करता है। ठीक है। ये आप देखें, अब इससे मैं कहूंगा कि जनरेट
generate addition questions, and what is operating system. अब ये मैंने अपनी मर्जी से इसको कहा है, मैं अपनी मर्जी से इसको यूज कर रहा हूँ, इजी वे। अब देखें ये मैं यूज कर रहा हूँ ना, मैंने अपनी मर्जी से। अब मुझे कोई गूगल पे या और यूट्यूब मुझे चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब को ओपन करूंगा। अब ये किसने किया है, मैंने खुद किया है। वो कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें यूट्यूब आपके सामने है, ये क्या आ गया आपके सामने, यूट्यूब। अब ये मैंने, यूजर ने खुद इंस्टॉल किया है। किसने किया है, यूजर ने खुद इंस्टॉल किया है। अब देखें ये क्या है सारा, ये यूट्यूब अपनी मर्जी से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं यूज कर रहा हूँ। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो मैं यूट्यूब यूज नहीं कर सकता था, ठीक है। तो अब इसने कहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ये आप देखें आगे क्या करता है, इट हेल्प द यूजर टू कम्युनिकेट विद यूजर एंड विद द कंप्यूटर एंड मैनेजेस मेमोरी। मतलब ये मेमोरी को कंट्रोल करता है। व्हेन यू ओपन क्रोम, अब क्रोम ओपन है, ये क्या है, ये क्रोम है, ये देखें ये क्रोम है, ये ओपन है। ये किसकी मदद से ओपन है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ओपन है। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकती हैं, विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, आईओएस है। अच्छा, विंडोज, ये मेरा जो कंप्यूटर है ये विंडोज है, ये सामने क्या है, विंडोज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको लिनक्स की एग्जांपल देता हूँ कि वो ब्लैक होता है, वो हर कोई यूज नहीं कर सकता। अब जो ये आपको जो विंडोज है वो तो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है, ये रंग, ये क्योंकि ये GUI बेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर जो है वो इसके साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, इसके साथ ताल्लुक कायम करके अपने कंप्यूटर को आसानी के साथ ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जो विंडोज पावर शेल है वो क्या है, वो जरा मुश्किल है, वो हर कोई यूज नहीं कर सकता। अब देखें जो विंडोज पावर शेल है, अब आपका कंप्यूटर है सिंपल, अब आपका कंप्यूटर है, ये क्या है, ये लिनक्स इंस्टॉल हो गया है। पहले विंडोज थी, अब क्या है, लिनक्स है। अब मुझे क्रोम ओपन करना है, कैसे करूंगा, मैं इधर एक कमांड लिखूंगा। क्या करूंगा, मैं एक कमांड लिखूंगा, वो क्या कर देगी, मेरे क्रोम को ओपन कर देगी। क्या कर देगी, मेरे क्रोम को ओपन। अब देखें ये आपके सामने क्या है, लिनक्स है, ये क्या है, लिनक्स है। अब इसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, मतलब आपने छोटे से छोटा काम भी करना है तो आपने कमांड लिखनी है। अब मैं इधर कमांड लिखूंगा, स्टार्ट क्रोम। अब ये क्या है, क्रोम मेरा ओपन हो गया है। ये मैंने किसकी मदद से किया है, ये मैंने लिनक्स की मदद से किया है। तो लिनक्स भी है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है ना, आप आसानी के साथ, अब आप जैसा कोई बच्चा आ जाए तो ये तो आसान सी कमांड है, स्टार्ट क्रोम। तो अब मैं लिखता हूँ क्लोज, क्लोज क्रोम। तो ये हर चीज के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी। ये देखें क्लोज क्रोम होम, ये एक कोई कमांड है ही नहीं है, ये कमांड ही गलत है। देखें अब मुझे क्रोम बंद करना है, विंडोज पर होता ना, विंडोज पर होता मैं क्या करता, विंडोज पर होता तो मैं ये क्लिक करता, ये क्या हो जाता, बंद हो जाता सिंपली। लेकिन लिनक्स में आपको छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी। अब देखें ये असल कमांड ये है, चैट जीपीटी से मैंने पूछी है। अब दोबारा सही कमांड में जब तक नहीं लिखूंगा तब तक क्रोम, वो देखें क्रोम चला गया। अब फिर मैं ओपन क्रोम लिखता हूँ, स्टार्ट क्रोम लिखता हूँ, वो ओपन क्रोम गलत है। तो छोटे से छोटा काम करने के लिए भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी। इसी वजह से ये जो लिनक्स है ये कौन ये ज्यादा यूज करता है, ये हैकर्स ज्यादा यूज करते हैं। अब मुझे कंप्यूटर को बंद करना है, ओपन करना है, मुझे इधर क्या करनी पड़ेगी यार, कोई कमांड लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमांड लिखनी पड़ेगी। अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। अब मैं अगर पीसी में हूँ, क्या हूँ, पीसी विंडोज में हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वर्ड ओपन करना है, इधर से गया, ये मैंने डबल क्लिक किया, ये क्या हो गया, वर्ड मेरा सामने ओपन हो गया। लेकिन
अगर आपने ये सारा प्रोसेस लिनक्स के जरिए करना है, लिनक्स के जरिए, तो आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कमांड लिखनी पड़ेगी। तो मैं इधर कमांड लिखता हूँ। ये क्या हो गया? मेरा वर्ड ओपन हो गया। अब मुझे इसको क्लोज करना है, तो विंडोज पे मैं आऊंगा तो डबल क्लिक करूंगा क्रॉस पे, ये क्लोज हो जाएगा। अब मुझे इसको क्लोज करने के लिए क्या करना है? कमांड लिखनी पड़ेगी। तो ये मैं कमांड सारी मुझे भी नहीं आती कमांड्स, तो लिनक्स इतना ज्यादा मुश्किल है, तो उसको हर बंदा कोई भी यूज नहीं कर सकता। हर चीज के लिए एक छोटी से छोटी कमांड होती है। अब देखें, ये भी कमांड गलत है, उसने भी गलत बताई है। तो मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ। फिर अब मेरा वर्ड देखें, वो नीचे ओपन है। अब मैं इसको क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। तो द प्रोसेस वर्ड विल नॉट फाउंड। तो ये देखें, अब जो नया यूजर होगा उसके लिए मुश्किल होगी ना। देखें, एरर आ गया है। कभी क्या इसमें हो जाता है, जो इसमें मास्टर हो गया वही आगे हैकर बनता है, या इसमें अब ये ब्लैक ब्लैक स्क्रीन है, इसको ट्रैक करना भी मुश्किल होता है ना। तो विंडोज तो है, वो उसका कंट्रोल है, उसका कंट्रोल जो है वो कंपनी के पास है, लेकिन लिनक्स का कंट्रोल किसी के पास नहीं है। मैं अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से इसको बना सकता हूँ अपने लिए। ये ब्लैक ब्लैक स्क्रीन है, इसको इतनी आसानी से ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रॉयड होता है, क्या होता है? एंड्रॉयड वो किस में? वो मोबाइल में होता है। और आईओएस, आईओएस जो है वो एप्पल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें होता है। आईओएस इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, आईओएस जो है वो मोबाइल फोन पे होता है एप्पल के 17 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, और जो पीसी होगा, लैपटॉप होगा, उसमें कौन सा होगा? मैक ओएस। ठीक है, तो एक लिनक्स है, एक विंडोज है। जो आम कंप्यूटर होते हैं उनमें क्या है? विंडोज है। ठीक है,